Now see the next question. A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of the long of the distance and the time are e1 and e2 respectively, the percentage error in the estimation of g. So यहाँ पर जो डाटा हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एरर आपको एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो क्या है डाटा हमारे पास कि हमें g यानी g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो आफ्टर ऑल इट इज एन एक्सेलरेशन, चाहे तो हम फॉर्मूला बेसिस पर जा सकते हैं बट इट इज जस्ट अ सिंपल अप्रोच। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आफ्टर ऑल एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कहो डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 ही रहेगा। तो जो आप एरर कैलकुलेट करते हो, चाहे तो आप बेसिक फॉर्मूले में चले जाएं और क्वेश्चन को ज्यादा ही बेसिक है तो आप डायरेक्टली भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मुझे जी में रिलेटिव एरर कंसेप्ट लगाना हो तो डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल्स टू इट विल बिकम डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी, राइट। यानी जो डिस्टेंस है उसकी रिलेटिव एरर प्लस 2 टाइम्स द टाइम्स रिलेटिव एरर। क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है इनकी परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 100 ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहां पर हमारे पास जो डाटा आने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा एंड फाइनली आप यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे। तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, E1 प्लस डेल्टा टी बाय टी यानी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, हाउ मच इट इज E2। तो 2 इस तरह से हमारे पास रहेगा डेल्टा जी बाई जी, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन जी, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए। द क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहा गया था। तो कहां पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे करीब 10 साल पहले AIPMT 2010 में पूछा गया है, राइट। तो देख सकते हो काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में एफर्ट लगाना था, बाकी जस्ट रीड एंड राइट क्वेश्चन टाइप था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और भी अभी हम। So next question we can solve it over here, which is a previous year question of NEET. Question is, if voltage across a bulb rated 220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage value by which the power would decrease is। अब हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस कुछ किस तरह के देखे कि हमने देखा कि उन क्वेश्चंस में हमें एरर दी जाती थी। इस क्वेश्चन की खास बात यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हमें टर्म दिया हुआ है कि जो वोल्टेज है अगर वो डिक्रीज हुई तब पावर कितनी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में तो सीधे सीधे डिक्रीज इंक्रीज यानी चेंज का क्वेश्चन लग रहा है, बट हम इसको फिर भी एरर की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरह से और क्यों, सबसे पहले क्यों की बात करते हैं। तो यहां पर जो चेंज दिया हुआ है दैट इज 2.5%। अब 2.5% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, इसलिए 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट लाइक लेस देन 10%, नियर टू 5% के आसपास, 2%, 4%, 5%, 6%। ये जो परसेंटेज चेंज हैं आप इनको एरर की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब हमें दी हुई है, पावर दी हुई है। अब अगर वोल्टेज में कोई चेंज है तब पावर में कितना चेंज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ रिलेशन बिटवीन पावर एंड वोल्टेज। तो इसका बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर ही यहां पर काम कर जाएगा। ठीक, आर रेजिस्टेंस है ऑफ अ रजिस्टर, जो भी यहां पर बल्ब यूज किया गया है उसका रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहां पर रिलेटिव एरर कंसेप्ट लगाएं तो डेल्टा P बाय P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा V बाय V। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इस चीज को
तो डेल्टा P बाय P इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा V बाय V इंटू 100। ठीक, ऐसा कुछ हमें यहां पर दिखाई देगा, और जिसकी वजह से लेफ्ट पोर्शन जो आपको परसेंटेज एरर दिख रहा है, बस हमें यहां पर क्या बोलना है, इट इज परसेंटेज चेंज। अब एक बात ध्यान से रखने की है, हम एरर में माइनस साइन का यूज नहीं करते, बट अगर आपको यहां पर कहीं पर भी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में डाटा दिया जाए, तब आप वहां पर माइनस साइन का प्रॉपर यूज करेंगे। किस तरह से? डिक्रीज दैट मीन्स नेगेटिव, राइट? डिक्रीज का मतलब ही नेगेटिव से आप यूज कर सकते हैं। पावर जैसी है वैसी ही आपको यूज करनी है, क्योंकि ये एक नॉर्मल एरर का क्वेश्चन नहीं है, ये इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन है। माने अगर ये v डिनोमिनेटर में होता तो v के बढ़ने पर पावर कम हो रही होती और v के कम होने पर पावर बढ़ रही होती। ध्यान रखेंगे हम इस बात का। सो हमें तो खैर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए जो v के साथ हुआ वही p के साथ होगा, और v के साथ क्या हुआ कि v के साथ 2.5% का चेंज हुआ, तो वही चेंज हम किस में और देखने वाले हैं, पावर में भी चेंज देखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिक्रीज इन पावर, एंड हाउ मच वुड दैट बी? 5%। 5% का बच्चों यहां पर चेंज माना जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों लिखा है, ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। नेगेटिव हमें यूज करना होता है डिक्रीज के लिए, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव यूज करते। जैसे यहां पर अगर मैं प्रॉपरली इस बात को लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस लिखना चाहिए, ताकि यहां पर माइनस आएगा। फिर मुझे यहां पर परसेंटेज डिक्रीज ना लिखते हुए सिर्फ कितना लिखना पड़ेगा? यहां पर परसेंटेज डिक्रीज की जगह पर आई विल राइट परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन पावर विल बी, तो इसको कट करके यहां से आप चेंज अगर लिखेंगे दैट मीन्स माइनस आया, और माइनस का मतलब यहां पर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, in an experiment, four quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P is equals to A cube B square upon CD. Find the percentage error in P. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर यानी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले उसमें रिलेटिव एरर कंसेप्ट लगाएंगे। तो डेल्टा P बाय P क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 3 डेल्टा A बाय A प्लस 2 डेल्टा B बाय B प्लस डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D। ये हमारे पास डाटा रहेगा। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिलेटिव एरर विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर। क्या दिखेगा हमारे पास? तो डेल्टा P बाई P इस तरह से 100, या फिर डायरेक्टली मैं इसको डेल्टा परसेंटेज इन P, ठीक, ऐसे लिख देते हैं। 3 टाइम्स ये क्या बन जाएगा? डेल्टा परसेंटेज इन A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा परसेंटेज इन B प्लस डेल्टा परसेंटेज इन C प्लस डेल्टा परसेंटेज इन D। ये हमारे पास डाटा बचेगा। अब अगर हम जो गिवन वैल्यू है उनको यहां पर रख दें, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, राइट? ये हमें यहां पर डाटा टोटल आंसर 3 इंटू 4, 3 प्लस 7 प्लस 7, 14% का चेंज यहां पर P के पास होना है। अब हमने जितना भी डाटा यहां पर देखा, अभी तक सभी के लिए हमें एरर गिवन थी, राइट? चाहे वो परसेंटेज एरर हो, रिलेटिव एरर हो या एब्सोल्यूट एरर हो। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिसमें डायरेक्टली रीडिंग दी हुई होती है, लाइक 10.02 सेंटीमीटर, इस तरह की कोई ना कोई रीडिंग गिवन होती है। उसमें कोई भी एरर के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, ना ही क्वेश्चन में एक भी वर्ड लिखा जाता है। सो ऐसे डाटाज का हमें क्या करना है? ऐसे डाटाज के लिए हमें एक टर्म पढ़ना होगा, लीस्ट काउंट। ठीक है,
अब लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? तो लीस्ट काउंट जैसा खुद इसके नाम से ही दिख रहा है, लीस्ट यानी मिनिमम पॉसिबल, राइट? सबसे कम, और काउंट मतलब मीजरमेंट। मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कोई स्केल है या कुछ भी हो सकता है, जो भी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे सबसे कम कितना मीजर कर सकते हैं, राइट? जितना सबसे कम मीजर कर सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे। सो लिख लेते हैं इस बात को। क्या होगा हमारे पास कि हमें जो लीस्ट काउंट लिखना होता है, द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट इज, सो क्या होता है बच्चों लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, इट इज द मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू, द मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू, ओके, कितना मिनिमम टू मिनिमम एक्यूरेटली which can be measured from a scale is called its least count। सबसे कम बट एकदम एक्यूरेट, कितना आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, यही उसका लीस्ट काउंट होता है। इसको अदर वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है, सच एज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ऑल्दो ये डेफिनेशन परफेक्ट सी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा कई जगह पर होता है जिसमें जो अवेलेबल डिवीजन होता है उससे भी छोटा हम यहाँ पर यूज मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर वर्नियर कैलिपर में ऐसा किया जा सकता है, इवन आई थिंक स्क्रू गेज में भी ऐसा किया जा सकता है, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन से भी छोटी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो हम इससे कम, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम एक इंस्ट्रूमेंट से कितना मेजर कर सकते हैं, राइट, उस चीज को हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे। अब इस लीस्ट काउंट के साथ साथ हमें लीस्ट काउंट, ये मेजरमेंट के साथ साथ एक और बात पर ध्यान देना है कि इस मेजरमेंट को हम एरर में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम एक इंस्ट्रूमेंट से जितना कम से कम मेजर कर सकते हैं, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा गलती भी सिर्फ उतनी ही हो सकती है। कैसे लिखेंगे हम इस स्टेटमेंट को? कैसे लिखेंगे हम इस स्टेटमेंट को? वी कैन राइट इट इज द मैक्सिमम permissible error considered for an instrument or scale। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है। यानी अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट से होने वाली मैक्सिमम एरर अगर हमें नहीं बताई जाए तो हम उतनी मान लेंगे, राइट? जैसे हमने जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक का, तो एक स्केल हमने बनाया था, उस पर स्टिक को रखा गया था, उस स्टिक की हेल्प से हम बता पा रहे थे कि उस स्केल की हेल्प से हम बता पा रहे थे कि इस स्टिक की लेंथ कितनी हो सकती है। लेकिन क्या हम एक्यूरेट लेंथ बता पाए थे? नहीं, वो एक रेंज में पता लग रहा था, राइट? रेंज में पता होना इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उस स्टिक की लेंथ में अगर कोई एरर होगी तो ज्यादा से ज्यादा उस रेंज के बराबर एरर होगी, राइट? सो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, किसी डाटा में हमें कोई एरर नहीं गिवन है तो उस जगह पर हो सकता है हमें लीस्ट काउंट गिवन हो। लीस्ट काउंट गिवन हो या देखकर आप ढूंढ पाए किस तरह से लीस्ट काउंट लिखा जाता है, तब भी हमें उन कंडीशंस में एरर का पता होता है। कैसे देखेंगे इस चीज को? एक क्वेश्चन से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, राइट? तो इमेजिन हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इमेजिन हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m इज इक्वल्स टू 2.25 kg and its volume is 1.5 meter cube, then find maximum
possible percentage error in measurement of its डेंसिटी। ठीक, तो रफली मैंने ये क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। अब अगर मुझे इस डाटा के लिए क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो हमें एरर कितनी है मास में नहीं बताया गया, वॉल्यूम में कितनी है एरर नहीं बताया गया। दैट मीन्स ऐसी किसी भी कंडीशन में हमें एरर खुद से लिखनी पड़ती है। जैसे कि अगर मुझे मास लिखना पड़े तब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, तो मास के लिए इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो मास कितना लिखा जाएगा, दैट m इज इक्वल्स टू 2.25 तो है ही बच्चों। साथ में इस तरह के डाटा को जब आप लीस्ट काउंट लिखते हो तो लीस्ट काउंट का सिंपल सा रूल होता है, अगर नहीं गिवन है तब आप डेसिमल पॉइंट्स देख लो। इन डेसिमल पॉइंट्स के हिसाब से आपको मिनिमम पॉसिबल डाटा क्या मिलेगा, 2 डेसिमल पॉइंट का, इट विल बी 0.01। तो ये हमारे पास यहां पर लिस्ट काउंट माना जाएगा एंड मास with its absolute error is 2.25 plus minus 0.01 kg. In the same way, जब आप वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम में कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, वॉल्यूम में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स 1.5 में डेसिमल पॉइंट्स सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट है, तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए लिखा जाएगा 1.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। अब इस डाटा के लिए अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस डाटा के लिए डेंसिटी क्या होगी कि डेंसिटी, बेसिक फॉर्मूला फॉर डेंसिटी d इज इक्वल्स टू m अपॉन v, यानी अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5। इजीली हमने इसको कट किया, यहां पर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.5, राइट। तो 1.5 केजी मीटर क्यूब तो इसकी डेंसिटी हो गई। हमें तो क्या चाहिए था, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर चाहिए थी। परसेंटेज एरर ढूंढने के लिए डेल्टा डी बाई डी चाहिए होगा, ये नहीं भी होता तो चलता, क्योंकि डी एम बाई वी है, इसलिए डेल्टा डी बाई डी कितना होगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। अब सिर्फ इनमें वैल्यू रखनी है, सो ऑन द लेफ्ट साइड इट्स डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल्स टू, हाउ मच वुड दैट बी, डेल्टा एम इट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 1.5। ये हमारे पास डाटा रहेगा। अब यहां अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं सो क्या मिलेगा हमें, एलसीएम 2.25, न्यूमरेटर विल बी 0.01 एंड प्लस यहां से ये 1.5 टाइम्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15। सो डेल्टा डी बाय डी, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं यही 100 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड विल बी इक्वल्स टू न्यूमरेटर 0.16 डिवाइडेड बाय 2.5 एंड इस मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, यहां से जो भी डाटा है which is 16 upon 2.25 which is 7.11%, ये यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल एरर रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम जहां पर भी लीस्ट काउंट हमें गिवन है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वहां पर जो एरर होगी वो डेसिमल पॉइंट्स हमें बताएंगे। बाय चांस अगर लीस्ट काउंट खुद गिवन है, हो सकता है कुछ डिफरेंट लीस्ट काउंट गिवन होता, तो जो भी लिस्ट काउंट था वही आप एरर मान लेते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देखते हो, ऑल्दो काफी रेयर होते हैं। जेई मेंस या जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे।